अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कक्का विलेज की जेटी की पॉइंट पे। आज 4 फरवरी बरोज़ जुम्मा। व्यूअर्स, यहाँ पे कश्तियों का आने का सिलसिला वक्फे वक्फे से चलता रहा और मुख्तलिफ़ कश्तियों के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ उसमें आती रही। इसका जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक का है। उसके बाद भी 11:30-12 बजे तक कश्ती आने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन 10 बजे के बाद ड्यूरेशन कुछ बढ़ जाती है। लेकिन सुबह 8 से 10 बजे के टाइम पे काफ़ी क्वांटिटी में कश्तियाँ आ जाती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ जो माल होता है, जिस तरह ये सोल फिश की एक लाट एक कश्ती के अंदर आई, जिसमें कुछ छोटे साइज़ के दाने भी थे और कुछ मीडियम साइज़ के दाने भी थे, और इसके अलावा ब्लू क्रैब की भी कुछ क्वांटिटी इसके अंदर शामिल थी। ये बग़ैर वज़न किए हुए इसकी बोली लगाई गई, जिसमें अंदाज़तन इसका जो वज़न था वो 20 से 25 किलो के दरमियान ही होगा, और ये 2999 रुपये में यहाँ पे लमसम में यहाँ पे ये नीलाम की गई। इसके अलावा भी एक कश्ती में ये धोथर फिश है। एक ऑलरेडी धोथर का दाना भी इसके अंदर मौजूद था, और कुछ दूसरी मिक्स मछलियाँ इसके अंदर, मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ इसके अंदर मौजूद थी। ये रच का माल था और कुछ पुराना माल था, और ये बी ग्रेड का माल है। इस वक्त धोथर या ऑलरेडी धोथर के रेट तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये बी ग्रेड होने की वजह से इसका रेट जो है 50% तक डाउन होगा। लेकिन ये एक व्यापारी का फ़िक्स माल था, तो ये यहाँ पे नीलाम नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ छोटे नस्ल की जो मिक्स तरह की जो मछलियाँ यहाँ पे आती हैं, तो वो तकरीबन 150 से 170, और अगर उसके अंदर कुछ बड़े साइज़ की और कुछ आला नस्ल की मछलियाँ उसके अंदर मिक्स हों, तो 200 रुपये फ़ी किलो तक भी यहाँ पे फ़रोख्त होती है। इसके अलावा ये इस तरह की जो मछलियाँ होती हैं, जिसमें ये सिंगी फ़िश है या कुछ दूसरी मछली, या लोकली हम इसे डबरोटी भी कहते हैं, तो ये इस तरह की अगर ये मछलियाँ आती हैं तो इसको 100 रुपये फ़ी किलो तक और 120 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे ये नीलाम होती हैं। विरसा इसके अलावा ये कुछ छोटे नस्ल की मछलियाँ हैं। ये इसको ज़्यादातर जो है 30 रुपये फ़ी किलो तक ही यहाँ पे ये नीलाम होती हैं, जिसको ये गंद वगैरह वाले या जो फीड वगैरह बनाने वाले जो व्यापारी वगैरह होते हैं वो इसको परचेज़ करते हैं 30 से 40 रुपये फ़ी किलो तक, और फिर आगे ये 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे ये फ़रोख्त होती है। अगर साइज़ के अलावा कुछ मीडियम साइज़ की, ये जैसे जलेबी पापलेट की ये मछलियाँ हैं। जलेबी पापलेट अगर छोटे साइज़ का हो, पाव से 1.5 पाव का साइज़ हो, तो वो 150 से 200 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे फ़रोख्त होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ बड़े साइज़ के दाने हों, आधा किलो या 700 ग्राम तक के दाने हों, तो वो 250 रुपये फ़ी किलो तक, या उससे अगर किलो से 1.5 किलो के दाने हों तो 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त होते हैं। इसके अलावा जो आप कंधी पे शिकार खेलने के जो शौकीन हज़रात होते हैं, वो भी अक्सर यहाँ पे आते नज़र आते हैं। जो ज़्यादातर शाम के टाइम पे काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे लोग आते हैं जो शिकार वगैरह करते, जो आटे की गोलियों कुंडी पे लगा के और छोटी-छोटी मछलियों का शिकार करते। तो तफरीह के घर से अगर आप आना चाहें तो उसके लिए भी ये बेहतर पॉइंट है, और अगर फ़िश ख़रीदने के लिए या फ़िशिंग करने के लिए भी ये बेहतर लोकेशन है। अगर फ़िशरीज़ में भी इन दिनों में अभी हर दिन फ़िशरीज़ के अंदर भी माल में बेहतरी आती जा रही है। लेकिन बीच-बीच में कुछ इस तरह के दिन आ जाते हैं जिसमें हवाएं वगैरह तेज़ हो जाती हैं, या कुछ इस तरह के जो मसले मसाले होते हैं, तो इन दिनों में फ़िशरीज़ में भी कुछ माल की कमी होती है। तो इन दिनों में थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ का रुझान है। लेकिन सैटरडे संडे जो होता है वो पब्लिकली हॉलीडे होता है, तो उस वजह से फ़िशरीज़ के अंदर लोकल परचेज़र भी काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं, और इसके अलावा जो गली मोहल्ले के जो दुकानदार वगैरह हज़रात होते, तो उनकी सेल में भी कुछ इजाफ़ा होता है। तो नॉर्मल आम दिनों के मुकाबले में व्यापारी वगैरह भी सैटरडे संडे की जो परचेजिंग में है वो काफ़ी क्वांटिटी में करते हैं। तो सैटरडे संडे की जो परचेजिंग होती है फ़िशरीज़ के अंदर, वो काफ़ी क्वांटिटी में होने की वजह से तो रेट भी कुछ ऊपर की तरफ होते हैं। इसके बनिस्बत अगर आम दिनों में परचेजिंग की जाए तो वो कदर बेहतर रहती है। तो सैटरडे संडे ये अगर जो ख्वाहिशमंद हैं तो रेट तो बदस्तूर नीचे की तरफ आ रहे हैं,
लेकिन अगर मंडे से अगर फिशरीज़ का कोई चक्कर लगाए तो अगर बेहतर होगा बनिस्बत हफ्ते या इतवार के। फिर से इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि माड़ीपुर से यूनुसाबाद की तरफ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे सेंट स्पिरिट चौरंगी आती है, और सेंट स्पिरिट चौरंगी के साथ ही कक्का विलेज की लोकेशन यहाँ पे ये मौजूद है। और इसके अलावा ये इमरान कोच का आखिरी स्टॉप के नाम से भी यहाँ पे मशहूर है। और माड़ीपुर से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे ये सेंट स्पिरिट चौरंगी पे आपको कक्का विलेज की लोकेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।